Hello everyone, you're listening to Bishaka on Boonde Podcast. Please hear us on different platforms like Spotify, Amazon Music, Gaana, Hangama, and Anchor. Like, share, comment on our Facebook and Instagram page. Watch our videos on our YouTube channel and subscribe us to help Boonde grow. Well, I am back with another episode of the Seven Sisters of India, Rainbow of India, the North East India. आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के खाने के बारे में बताने वाली हूँ, ओके? एंड द मेन्यू इज कीड़े मकोड़े मसाला, मलाई सांप बिच्छू, पैन फ्राइड कुत्ता और चूहा सिस्टम. कुछ लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? बट लेट मी टेल यू, हमारा जो खाना है एक्चुअली वो बहुत अच्छा और हेल्दी और यूनिक भी है विद लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. इनफैक्ट इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग 50 की एज में भी काफी यंग दिखते हैं. क्यों? है ना? हेल्दी भी और ब्यूटीफुल भी. तो कुछ यूनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही उगाया जाता है और खाया जाता है और पाया भी जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर देयर, यू नो, जो इंडिया में दूसरी जगह पे उगाया नहीं जाता है बिकॉज इन सब्जियों को शायद टेम्परेचर, ह्यूमिड टेम्परेचर और पानी की ज़रूरत होती है. और नॉर्थ ईस्ट का मौसम कुछ इसी तरीके का है. काफ़ी जगहों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ सॉइल डिफरेंसेस होते हैं, प्लस ह्यूमिड वेदर की वजह से वहाँ पे कुछ फल और सब्जियों का प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जो कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ वहीं मिलता है नॉर्थ ईस्ट में. नंबर 1 में है द घोस्ट चिली, लोकली नोन एज द भूत जोलोकिया, फाउंड मोस्टली इन असम, जो नॉर्थ ईस्ट में एक साइड डिश की तरह खाया जाता है या फिर सैलड कह लीजिए, और सब्जियों में भी डालकर उसे पका के खाया जाता है टू एड सम स्पाइस, नॉट सम एक्चुअली, टू एड हॉटेस्ट स्पाइस. भूत जोलोकिया जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफाइड है. वो दुनिया का सबसे तेज मिर्ची है, द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली पेपर, 170 times hotter than any other pepper in the world. OMG. हालांकि मैं वहीं की हूँ और मेरी पैदाइशी वहीं की है, बट मैंने आज तक अपनी लाइफ में पूरा का पूरा भूत जोलोकिया कभी नहीं खाया है. एक भूत जोलोकिया आपके थंब के बराबर होता है, जो एवरेज साइज होता है उसका. तो मैंने सिर्फ उसका टिप खाया है आज तक, और मेरी तो बस उतना ही खा के हालत खराब हो जाती है. ट्रस्ट मी. असम में कई बार गेम्स खेले जाते हैं इस मिर्ची को लेके. वहाँ पे चैलेंजेस दिए जाते हैं कि अगर किसी ने एक भूत जोलोकिया पूरा खा लिया तो उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं. सो इट्स अ गेम एक्चुअली देयर. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं ठेकेरा टेंगा, जिसका एक्चुअली इंग्लिश नेम है नहीं, साइंटिफिक नेम जरूर है, बट इंग्लिश में कोई नाम नहीं है. ये पाया जाता है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम में. पेट में दर्द हो तो हाफ कप टेंगा, यानी कि ये नींबू जैसा टेस्ट करने वाला पानी पी लो और पेट दर्द छू मंतर. मम्मी तो मुझे हमेशा बचपन में यही दिया करती थी. इसको एक्चुअली मेडिकेशन की तरह भी यूज़ किया जाता है और कुछ डिशेस में भी लेमनी टेस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है ओटेंगा, जिसको एलिफेंट एप्पल बोला जाता है. ये पाया जाता है मेघालय और असम में. इसे दाल फ्राई के साथ पकाया जाता है या फिर पिकल की तरह भी बनाया जाता है, जो कि खट्टा मीठा होता है. और इसको जब हम काटते हैं, इसके बीच में गुठली नहीं होती है. गुठली की जगह एक सॉफ्ट स्लाइमी टेक्सचर्ड एक गुठली ही कह सकते हैं, एक पार्ट होता है जो कि आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है. ट्रस्ट मी ऑन दिस गर्ल्स, अगर आप इसको एक बार कभी आपको लाइफ में चांस मिले, इसको आप
यूज़ करके देखें आफ्टर शैम्पू, या फिर आप शैम्पू आपने नहीं भी किया है, आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा अगर आप अपने बालों को वेट कर लें और उसके बाद उसको अप्लाई करें, वो एक you can just grab it. It's a very small size and you can use it for your hair conditioning. And I bet you girls, you will forget all expensive conditioners. आपको अपने ही बालों से प्यार हो जाएगा। बेसिकली ओटेगा का एक पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं और एक पार्ट होता है जो हेयर कंडीशनर की तरह भी हम यूज करते हैं। एक तीर दो निशाने। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रूट की तरफ। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा लेटेकू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्मीज ग्रेप्स। लेटेकू पाया जाता है सिक्किम, मेघालय और असम में, जो कि एक फ्रूट है विच इज अ लुक अलाइक ऑफ लीची, बट इट इज लेस स्वीट। इसका और कोई यूज नहीं होता है, इट्स जस्ट अ फ्रूट एंड यू कैन एंजॉय ईटिंग इट, which is very slightly sweet. Next है सौरभ। इसका इंग्लिश नाम है पैशन फ्रूट। ये पाया जाता है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। This is also a fruit and eaten directly as fruit juice. Next है काजी नींबू, my favorite. Kaji Nemu is basically a lemon which is longer in size, not like the regular round lemon. It is longer in size and greener in color, and it has such a pleasant smell, and it has a very bright energizing fragrance. उफ, इसका तो नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा कहते हैं और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जब भी हल्का फुल्का पेट खराब हो आपका, तो काजी नींबू और गार्लिक खाने के साथ आप ऐड करके खाओ तो यू एक्चुअली फील गुड एंड काफ़ी हद तक पेट दर्द ठीक हो जाता है। इट्स अ रियल ट्रू मैजिक एंड इसकी खुशबू से ही भूख लगने लगती है मुझे। इसकी एक स्पेशल बात है, नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट हमारे घर में और या फिर हमारे फैमिली एंड रिलेटिव्स में भी, फ्रेंड सर्कल में भी, हम लोग नींबू का जो पूरा पार्ट है, बेसिकली जो उसका छिलका है, उस छिलके को भी हम खाते हैं। एंड इट टेस्ट्स क्वाइट नाइस एंड इट हैज इट्स ओन हेल्थ बेनिफिट्स। नेक्स्ट है ढेकिया खाक, which is known as fiddlehead ferns in English, mostly found in Assam. और ये एक ऐसा साग है, दिखने में बिल्कुल दूसरे सागों की तरह है, हल्का सा टेस्ट ज़रूर डिफरेंट है। डेफिनेटली पालक और ढेकिया साग का जो टेस्ट है वो सिमिलर नहीं है। फ्यू लाइक्स इट एंड फ्यू डजंट लाइक्स इट दैट मच, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। बट आप उसको अलग से ही पहचान जाओगे, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो जैसे जैसे ग्रो करता है, धीरे धीरे उसका शेप राउंड शेप ले लेता है टिप पे। सो इट्स काइंड ऑफ पॉपुलर फॉर इट्स शेप एज वेल। वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों में ही पाया जाता है, असम के अलावा भी कुछ जगहों में पाया जाता है ये साग। और इट्स वेरी सिंपल टू फ्राई। स्टर फ्राई करो, हल्दी नमक मिलाओ एंड इट्स यमी एंड रेडी टू ईट। मैं इंडिया में काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुकी हूँ अपने फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ बेसिकली, बिकॉज माई फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब। तो मैंने इस साग को असम के अलावा बस एक जगह खाया था, इसको उत्तराखंड में। नेक्स्ट है बेड गाज, द बैम्बू शूट, विच दीज डेज आर क्वाइट पॉपुलर, क्योंकि आजकल मास्टर शेफ सब देखते हैं और सबको पता है बैम्बू शूट क्या है। बैम्बू प्लांट्स की जो बेसिकली बेबीज होती हैं, जब वो बड़े प्लांट्स बन जाते हैं तो उसका फर्नीचर बनता है कट के। आजकल इंटीरियर्स में बहुत मशहूर है बैम्बू फ्रेम्स, बैम्बू डोर्स, बैम्बू शीट फॉर अलमीराज एंड वॉल्स। बट जब ये बैम्बू एक्चुअली बेबी होता है तब ये बहुत सॉफ्ट होता है एंड इट्स एडिबल। वी कैन ईट इट, वी कैन मेक आउट पिकल आउट ऑफ इट एंड ऐड टू आवर वेजीज or just have it as a pickle. Yeah, we also add
the bhoot jolokia I was talking to you about. The bhoot jolokia and the bamboo shoot pickle is a very famous combination in Assam or in the northeast. वैसे तो लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स बहुत लंबी है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बनाना फ्लावर, लोकली नोन एज कॉलडिल इन असम. बनाना फ्लावर भी नॉर्थ ईस्ट में आजकल दिल्ली में भी दिख रहा है. आई डोंट नो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. इट्स डेफिनेटली नॉट ग्रोइंग हियर. इट कम्स फ्रॉम समवेयर आउटसाइड दिल्ली, which is very very rich in iron. Okay, so here I'm going to tell you a rare thing about the banana tree. So banana tree को हम लोग almost पूरे tree का ही use होता है. बनाना ट्री का जो मेन बॉडी होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उसे काट के हमारे यहाँ प्लेट की तरह यूज़ करते हैं और उसमें खाना भी खाया जाता है, या जलपान विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेकफास्ट और स्नैक्स, उसमें सर्व करके हम खाना खाते हैं. उसमें लीफ के ऊपर बनाना लीफ जो होता है उसको वॉश करके कट करके उसको प्लेट की तरह यूज़ करते हैं, उसको भी प्लेट की तरह यूज़ करते हैं, उसके ऊपर खाना खाते हैं. और ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस, वो सेम खाना आप जब प्लेट में रख के खाएंगे और बनाना लीफ में रख के खाएंगे, इट टेस्ट्स टोटली डिफरेंट. एक अलग टेस्ट आता है जब हम बनाना लीफ के ऊपर खाना रख के खाते हैं. एंड अगेन जैसे कि मैंने अपने लास्ट एक एपिसोड में आपसे कहा था कि कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के असम के कुछ ट्रेडिशंस और साउथ इंडिया में कुछ पार्ट्स में ट्रेडिशन सेम है, तो साउथ इंडिया में भी आपने देखा होगा कि बनाना लीफ में ही खाना खाया जाता है, परोसा जाता है. सो अगेन इट्स क्वाइट सिमिलर. एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट द एंटायर ट्री. सो उसके बॉडी को और लीफ को हम प्लेट बना के खाते हैं उसके ऊपर. ऑब्वियसली एवरीवन नोज बनाना ट्री से आता है, जो कि फ्रूट कैटेगरी में चला गया. उसका फ्रूट भी हम खाते हैं. एंड द वेजिटेबल आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द बनाना फ्लावर, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा, 90% लोगों ने देखा होगा कि केले का जो वो पूरा एक टिप होता है, जो एंड होता है, जो झूल रहा होता है नीचे की तरफ, उसके नीचे एक पर्पल मेजेंटा कलर्ड एक फ्लावर होता है. बहुत लोगों ने खाया भी होगा बनाना फ्लावर. सो आई गेस एक यूनिक ट्री है जहां से हमें फ्रूट और वेजिटेबल दोनों चीजें मिलती हैं. Isn't that amazing and unique? नेक्स्ट है टेंगामोरा रोजेला, जो कि हिबिस्कस फ्लावर है. हिबिस्कस फैमिली से बिलोंग करता है. ऑफन कुक्ड विद लेंटिल्स, यानी कि दाल को एक खट्टा टेस्ट देता है. और ये एक छोटा प्लांट होता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं. दोनों का कलर पर्पलिश मरूनिश होता है. एंड इट टेस्ट रियल यमी एंड लेमनी. सो ये था एपिसोड कुछ यूनिक नॉर्थ ईस्टर्न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में. साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम. कीप लिसनिंग टू बूंदे पॉडकास्ट. जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको पता ही होगा कि मैं ग्रीन टी का बिजनेस करती हूँ. और अगर आपको ग्रीन टी पसंद है, लॉन्ग लीफ ऑर्गेनिक, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8800300271 पे और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक ग्रीन टी ब्लेंड्स हैं, स्पाइस ब्लेंड्स, फ्लावर ब्लेंड्स एंड रेगुलर ग्रीन टी. I also have a page on Instagram and Facebook, ऑर्गेनिक ग्रीन टी के नाम से या ग्रीन टी लीफ के नाम से. आप मेरे पेज में जाके हमारा सारा मेन्यू आप चेक कर सकते हैं. सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट. बाय.